गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रीवियस क्लास रे हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई देखिथिले। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई रे मेनली हमें रूल 29 जाय देखि देथिले। एग्जांपल 23 मु तमानु करियो कहिथिली, होमवर्क देथिली। ओके, एग्जांपल 23 ये होप समस्त बुझे थियो। ओके, फिर भी देखो मु तमानु कहि दोछि। देखो एग्जांपल 23 रे कोन अछि पिला, गोटे प्रिंसिपल सप्लाई करछि ग्राउंड नट ता एजेंट को। ओके, एजेंट कौन करछि ना लाइक एंड क्वालिटी रो सब्सिक्वेंट सप्लाई करछि, माने प्रिंसिपल टू जहां मिलुछि सेडो से सप्लाई करछि केते 5000 पर क्विंटल रे। ओके, तो 5000 पर क्विंटल रे से कौन करछि आगु को सेल करछि। ओके, another independent supplier is supplying ground nut of like kind and quality to the said agent at the price of 4550 पर क्विंटल। आम जानते एजेंट प्रिंसिपल भितर आम कौन ना ओपन मार्केट वैल्यू कौन थी, माने बाहर कौन से जिन रेट चलती। ओके, से कह बाहर रेट चलती 4550। बाहर तुम जो सेम लाइक एंड काइंड क्वालिटी खोज मिल तुम ओपन मार्केट तार वैल्यू के 400 4500 550। तो यहाँ कौन तुम ओएमबी टा। ओके, से कौन ए केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कौन ना मुझे तुम पाखे दुटा ऑप्शन अच्छी। कौन फर्स्ट ऑप्शन रे ओपन मार्केट वैल्यू नहीं जाओ, ओपन मार्केट वैल्यू नब माने केते हबो 4550। नहल तो जितनी प्राइस चार्ज होती तार 90% नहीं जाओ। तो 5000 टाका चार्ज होती कौन से 5000 टाका चार्ज कर आगु सप्लाई पे 5000 पर क्विंटल, तार 90% माने 4500। ए दुटा भितर तुम जोड़ा भल लगे सेटा कौन नहीं पारियो वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं पारियो। ओके, इधर तुम 4500 ट्रीट कर पारियो वैल्यू ऑफ सप्लाई, ना तो 4550 ट्रीट कर पारियो वैल्यू ऑफ सप्लाई। तुम पाखे ऑप्शन रहियो दुटा जाक कौन करिया पे ट्रीट करिया पे वैल्यू ऑफ सप्लाई करे। ओके, तो मु तुम कही पाने जदि कौन सेक्शन रे कौन रूल रे लाइक 27 हो 28 हो 29 हो जदि हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई बाहर करि पारना हंती ताहले हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई किन बाहर करिया 30 आउ 31 रे बाहर करि परिया। ओके, तो रूल 30 कौन कहूँ पिलाने ना रूल 30 कहूँ कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो तुम कहीं भी बाहर करि पारनो ताहले रूल 30 रे किन बाहर करियो से कुछ वैल्यू किन हबो 110% ऑफ द cost of productions or cost of manufacture or cost of acquisition of such goods or the cost of provision of such services। तार 30 से पिला सिंपल रूल 30 से कहूँ कि हम वैल्यूएशन किन करियो 110% इनटू कौन जदि तुम पाखे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नियो, जदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अच्छी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नियो, जदि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं ताहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माने कौन परचेज, एक्विजिशन माने कौन रे परचेज, तो कॉस्ट ऑफ परचेज नियो। ओके, नाइ जदि सर्विस अच्छी ताहले कौन नियो ना कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ओके, जोड़ा इनफॉरमेशन अच्छी तुम पाखे ए चार्टारू से इनफॉरमेशन नब इंटू इंटू कौन करियो 110% करियो, जोड़ा आसियो जो गोटे वैल्यू आसियो सेटा हम कौन रूल 31 सहित तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई सहज किसी भी नहीं हम पाखे इनफॉरमेशन थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस बाहर करने मैन्युफैक्चर बाहर करने एक्विजिशन बाहर करने कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बाहर करने तार 100% ना। ओके, रूल 31 कौन पिलाने रूल 31 कौन कहूँ जदि इवन रूल 30 रे भी तुम कौन कर पारलनी वैल्यूएशंस कर पारलनी माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस भी नहीं लेट से तुम पाखे ताल तुम कौन कर पारियो रूल 31 रे वैल्यूएशंस कर पारियो। ओके, जदि 27 टू 30 एप्लीकेबल हलानी बा 27 टू 30 भीतर तुम कौन कर पारलनी वैल्यूएशंस कर पारलनी ताल 31 रे कौन कर पारियो वैल्यूएशंस कर पारियो। ओके, तो आप कौन पिलाने ना तुमको जब 31 रे वैल्यूएशंस करियर अच्छी ताल तुमको कौन करियो पड़ियो ना रीजनेबल मीन्स माने कौन किसी प्रिंसिपल अच्छी किसी प्रोविजन अच्छी ताको तुम कौन करियो पड़ियो मानी तुम कौन करियो पड़ियो वैल्यूएशंस करियो पड़ियो।
तो यहाँ पे माने कोई परियो किछि काम नहीं हम रूल 31 ओके तो मैंने से कुछ रिजनेबल मीन्स रे करिया रिजनेबल मीन्स माने हम अकाउंटिंग मेथड एडा माने जनरल एसेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल आईएफआरएस अकाउंटिंग मेथड कॉस्टिंग मेथड से सब जो अप्लाई करी हम बाहर करिया जोटा कि तमर पार्ट ऑफ सिलेबस नाही तो 31 तमर कोन दरकार नहीं है सेक्शन अप टू 30 जाए तुमको दरकार 27 28 29 30 ए चारटा कर देले हे होला क्लियर तापर पिला ने देखो से नेक्स्ट कोची वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग केस रे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई किन बाहर करिया ओके so goes notwithstanding anything contained in the provision of this chapter the value in respect of supply specified below shall be determined in the manner provided hereafter तार दिया इस पिला ने किन बाहर करिया देखो से कुछ लॉटरी केस के डीम्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी तापे रूल 31 2 अछि लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग सब जा अछि फर्स्ट हम देखिए लॉटरी केस हम वैल्यूएशन किन करिया ओके तो लॉटरी केस से वैल्यूएशन किन करिया कुछ पिला ने लॉटरी केस रे वैल्यू ऑफ सप्लाई कोन हबो हायर ऑफ द फॉलोइंग तो मु दुटा वैल्यू देछि ओके ए भीतर जोटा हायर आछे सेटा हमर कोन हबो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी केस ओके गोटे कोछि 100 डिवाइडेड बाय 128 इनटू फेस वैल्यू ऑफ टिकट जहा तमर फेस वैल्यू अछि टिकट रो लॉटरी रो जहा भी फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी ओके लेट्स से फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी 100 रुपीस अछि ओके तो जब फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी 100 रुपीस अच्छी तो 100 into 100 डिवाइड बाय 120 करियो बट वैल्यू आसे नेक्स्ट कौन 100 by 128 of the price as notified in the official gazette okay next कौन 100 divided by 128 price in official gazette okay देखियो ये दीटा भितर जोड़ा कोन आसियो हायर आसियो सेटा कोन हमरे वैल्यू ऑफ सप्लाई ओके so कुछ lotteries are sold as goods and can be following two types okay से कुछ लॉटरी गोटे स्टेट गवर्नमेंट रन करथो आ गोटे कोन रे means lottery run by state government means a lottery not allowed to be sold in any state other than the organizing state let's say odisha government कोन कला लॉटरी सेल कला लॉटरी रो सप्लाई कला माने तार वैलिडिटी कोन ओनली ओडिसा पाएगा बाहर गवर्नमेंट सेडा कोन करि पारिए ऑथराइज करि पारिए लॉटरी रन बाय रन ऑथराइज रो मीनिंग अलगा अछि रन माने ओनली कोन स्पेसिफिक गोटे पर्टिकुलर स्टेट ही कोन करि पारियो ता ऊपर पावर अछि से कोन करि पारियो रे अलाउड करि पारियो ओके आउ कोन स्टेट रे सेल ही पारियो सेडा ओनली ऑर्गेनाइजिंग स्टेट रे सेल हो ओके लॉटरी ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट मींस लॉटरी व्हिच इज ऑथराइज्ड टू बी सोल्ड एडा भी सेम मीनिंग पिला ने ऑथराइज माने से कहूची कि से स्टेट रा सेल हबो जोडी कोन तमरो ऑर्गेनाइज हिथियो जी ऑर्गेनाइज करथो से स्टेट रा सेल ओके देखो गुड क्वेश्चन दला स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज ए लॉटरी whose particulars are as under फेस वैल्यू भी अछि रे 1000 ऑफिशियल गजेट रे नोटिफाइड केते अछि 600 सिंपल तमे एक नंबर पई कोन करियो 100 by 20 128 into कोन 1000 करियो एडा एक राशियो 2 रे 100 by 128 into 600 करियो ओके 2000 भीतर गोटे वैल्यू आसियो हां नै तापर से पूछि कि जदी 100 जगह रे 150 रहंदा कोन हिथंदा तो 100 जगह रे जदी 150 रहंदा ताला गोटे खाली तमरो 600 जगह रे केते हो 1050 ओके 600 से कुछ 600 जगह रे आउट देखो कुछ एडी कुछ कि 600 जगह रे फर्दर हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ द प्राइस मेंशन इन बी माने एडा इज 1050 इंस्टेड ऑफ 600 हला करियो जोड़ा देखो जोड़ा आसियो एडा एक केस रे तमर 781 आसियो एक केस रे 820 आसियो इजी ना नहीं किछ ना एथरे एक मार्क रे पढले पडियो तुम कि तुम मन रखियार अछि कि 100 by 128 होबो ओके नेक्स्ट लॉटरी तो हे वाला पिला लॉटरी छले तमरा जो बैटिंग गैम्बलिंग वगैरह रहइला ओके तार वैल्यूएशन हम किन करिया देखो
ओके बैटिंग गैम्बलिंग केस रे पिलाने बैटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग केस रे तमरो वैल्यूएशन स्किन होबो ना से कुछ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ बैटिंग गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब शैल बी 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और द अमाउंट पेड इनटू द कोन टोटली सेटल ओके ता अर्थ सिंपल जहाँ भी तुम फेस वैल्यू थी कार बैटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग रो तार तुम 100% नहीं छो ओके नाइ जदि तुम जदि किसी अमाउंट पेड करछ आकु टोटल कोन रे टोटली सेटल को से अमाउंट ता तुम कोन करि पारियो वैल्यू ऑफ सप्लाई ली कंसीडर करि पारियो ओके तुम पाखरे क्वेश्चन रे कोन भी इंफॉर्मेशन थाई पारे ठीक अछि तुम इधर ए अमाउंट एडार इंफॉर्मेशन थियो कि केती अमाउंट पेड करछ जदि अमाउंट पेड रो इंफॉर्मेशन नाही ताले फेस वैल्यू रो इंफॉर्मेशन थियो ओके तो सपोज तुम कोडाल नहीं पारियो 100% ऑफ फेस वैल्यू भी नहीं पारियो और अमाउंट पेड भी नहीं पारियो ठीक अछि एट व्हिच एवर इज हायर वगैरह किछ नाही पेला ओके एदिरा भी तुम कोडा भी गोटे कोन करि पारियो नहीं पारियो जोडा इंफॉर्मेशन थियो सेडा न ठीक अछि गोटे का इंफॉर्मेशन थियो तुम नेबा पय एदर तुम फेस वैल्यू थियो न तो कोन अमाउंट पेड थियो दिया जाय केबे भी दबन ओके सिंपल देन से कुछ वैल्यू ऑफ नोटिफाइड सप्लाई so the value of notified supply shall be determined in such manner as may be prescribed a notified supply कोन अछि देखो जिन रूल 32 रु तमरो बहुत सारे नोटिफाइड सप्लाई अछि तर गोटे हम देखिया कि अलग अलग केस रे हम किन बाहर करिया ओके एबे जाय हम कोन पढले 15:1 15:2 15:3 पढले देन 15:4 रे कोन पढले ना नॉर्मली जदी 15:1 2 3 रे जदी कोन हे पाउनी वैल्यूएशन हे पाउनी ताले 27 रु 30 भीतर तुम वैल्यूएशंस करियो तापर कोन करले ना 30 पर आमे और स्पेशल केस करले लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग रो लॉटरी रो मु तुमन कहली कि 100/128 फेस वैल्यू की नॉन ऑफिशियल गैजेट बाहर करियो व्हिच एवर इज हायर देन मु तुमन कहली बैटिंग गैम्बलिंग ए सब केस रे तुम 100% फेस वैल्यू नबो न तो कोन रे अमाउंट पेड नबो देन 15:5 कोन कहूची पांच रागा सेक्शन अछि टोटल 15 रे ओके पांच रागा सब सेक्शन अछि चार जे हमर कंप्लीट हैला गोटे का रहला 15:5 कहूची आउरी बहुत सारा कोन अछि तमरो नोटिफाइड केस अछि से नोटिफाइड केस रे वैल्यूएशन स्किन होबा हम देखिया ओके कोन कोन देखो रूल 32 अछि ओके से कुछ डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज रूल 32 कोन बुझ पिला ने रूल 32 रे नंबर बहुत सारा स्पेसिफाइड सप्लाई अछि जरा हम कोन करियो जाउ छंदी वैल्यू ऑफ सप्लाई बाहर करियो जाउ छंदी कोन से जगह एटा फर्स्ट ओके वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशंस टू द परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग रूल 32 ओके से कुछ एक्सचेंज करछन ना नै पिला ने फॉरेन करेंसी को परचेज और सेल करछन फॉरेन करेंसी रो लेट्स से गोटे बैंक अछि तमे कस्टमर तमे इंडियन करेंसी गलो धरि की तमे सपोज हबो तुम डॉलर दरकार तमे रुपीस धरि जाउ छ त अर्थ अल्टीमेटली तमे कोन बाय करछ तमे कोन बाय करछ डॉलर बाय करछ बैंक कोन सेल करछि डॉलर सेल करछि बैंक तमोड कोन बाय करछि रुपीस बाय करछि बैंक तमो कोन सेल करछि डॉलर सेल करछि तो जो ए सब एक्सचेंज होछि फॉरेन करेंसी रो ओके इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग जोटा मु तुमको कहली ओके मनी चेंजिंग माने डॉलर रुपीस हो एम रुपीस हो ओके जहां भी जति भी फॉरेन करेंसी तमर चेंजेस होछि तार वैल्यूएशन स्किन हो ओके जो सर्विस टा प्रोवाइड करा होछि तुमको ओके जो सर्विस टा प्रोवाइड करा होछि कोन रे फॉरेन करेंसी रो एक्सचेंज रो एटा गोटे कोन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करिया बैंक तुमको कोन दोछि गोटे सर्विस दोछि हां नहीं तार वैल्यू किन बाहर करियो से सर्विस रो से कहूँ कि वैल्यू ऑफ सप्लाई सर्विस जो रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी किन बाहर कराबो ना फॉलोइंग मैनर रे बाहर कराबो कौन फॉलोइंग मैनर रे ना ऑप्शन 1 कौन where one of the currency exchange in INR माने रुपीस INR माने कौन रे इंडियन रुपीस ओके जो से कहूँ where one of the currency माने लेट्स से गोटे सिंगल करेंसी चेंज होची काई रे रुपीस रे ओके माने सिंगल करेंसी डा एक्सचेंज होची काई रे रुपीस रे ताहले वैल्यू ऑफ सप्लाई किन हबो सो डिफरेंस बिटवीन बाइंग रेट और the selling rate and RBI reference rate for that currency at that time into total unit of currency okay however RBI reference rate for currency is not available the value shall be 1% of the gross amount of the Indian rupees provided or received by the person changing the one okay कौन पिलाने से को देखो
से कौच बैंक पाखे दुटा रेट थी जब तुम एक्सचेंज कर ओके जब तुम एक्सचेंज कर ना पिलाने बैंक पाखे दुटा रेट थी गोटे हूँ बिड आउट हूँ आस्क तुम आगू पढ़ी ओके बिड आउ आस्क माने बाइंग रेट गोटे थी आउ सेलिंग रेट गोटे थी बेले बेले तुम क्वेश्चन जेहेतु बिड पलै आस मे बी से लिखी देती ओके बिड आउ आस्क माने बाइंग आउ कौन रेट सेलिंग रेट सब जान ना बैंक तुमको अधिक सेल अधिक रुपीस कौन कर सेल कर ओके से देखिए तुम आस्कटा जब सपोज हम लेट से 78 अच्छी माने बिटा 77 थी कारण बैंक तुमको टी एक्सट्रा पैसा नब सब सेल कला कारण तुम सी सर्विस दूसरी ना तो तार गोटे मार्जिन रोके तो तुमको बेले बेले तुम तो नॉर्मली जीएसटी अंडर रे बाइंग आउ सेलिंग रेट आगे दब के बिट आस्क दबनी जदि भी देदेला मैंने तुम बुझ कि बाइंग और सेलिंग रेट आगे देछि ओके तो से कहूँ कौन आर डिफरेंस ने आम ओके से कहूँ डिफरेंस बिटवीन बाइंग रेट और द सेलिंग रेट ने आम जदि बाइंग रेट और सेलिंग रेट रो तुम पाखे कौन ना इनफॉरमेशन नाई ताहले तुम कौन नहीं पारियो आरबीआई रो रेफरेंस रेट गोटे थी ओके से करेन्सी से रेटा भी नेले चलियो ओके ता सहित तुम मल्टीपल कौन करियो टोटल यूनिट ऑफ करेन्सी माने कौन जति करेन्सी तुम कन्वर्ट करियो चाहो लेट से तुम टोटल मानी चलो कि टोटल तुम क्वांटिटी 100 रो कौन करियो चाहो एक्सचेंज करियो चाहो टोटल क्वांटिटी केते 100 तुम एक्सचेंज करियो चाहो तार वैल्यूएशन कि नबो से सिंपल कहूची पिला ने कौन करियो ना तुम डिफरेंस काट दो दिया रेट भीतर तो 78 माइनस 100 77 केते रुपीस रो डिफरेंस अछि 1 इनटू क्वांटिटी केते अछि 100 तो तमरो वैल्यू केते हबो 100 वैल्यू केते हबो रे 100 माने नहीं तेडा हबो तमरो वैल्यू एडा हबो तमरो कोन वैल्यू तो कौन करिया हमें देखिया डिफरेंस देखिया कि बाइंग रेट और सेलिंग रेट रो डिफरेंस केते अछि बाइंग रेट और सेलिंग रेट रो भीतर डिफरेंस केते अछि जो डिफरेंस थिबो ताहे हम कौन करिया टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी को कौन करिया रे मल्टीपल कर दा ताले हमर वैल्यू ऑफ सप्लाई पड़ासी ओके से कुछ बेले बेले तुम आरबीआई रो देखो एग्जांपल देखो यूएस डॉलर 100 आर सोल्ड बाय कस्टमर एट द रेट ऑफ ₹78 पर यूएस डॉलर 100 यूएस डॉलर थिला ता पाखरे केता थिला 100 यूएस डॉलर गोटे गोटे यूएस डॉलर केते 78 रुपीस गोटे यूएस डॉलर केते रे 78 रुपीस आरबीआई रो रेफरेंस रेट थिला 77 आरबीआई रो रेफरेंस रेट थिला केते 77 ओके आरबीआई रो रेफरेंस रेट केते 77 से दिन पाई ओके से कहूँ टैक्सेबल वैल्यू केते हबो ना तुम कौन करियो डिफरेंस बिटवीन बाइंग रेट और सेलिंग रेट एंड आरबीआई रेफरेंस केते अछि 77 एडा केते अछि 78 ओके कस्टमर सेल करछि कस्टमर कौन करछि रे सेल करछि डॉलर तो बैंक कौन करियो परचेज करियो कस्टमर सेल करछि माने बैंक कौन करियो रे परचेज करियो हां नहीं तो एडा भाबो जो अछि इन्फॉर्मेशन टा एडा आरबीआई रो कोन रेफरेंस रेट टा ओके गुड टाइम पई तो माने बीटा तो मानो को नहीं है कंफ्यूज हो ओके एडा रेट देथि ओके सी ए क्वेश्चन रे तो मानो कहछि कि एडा होछि कस्टमर रो कोन एडा होछि 78 टा से कोन कहछि 77 टा होछि तमरो आरबीआई रो रेफरेंस रेट टा ओके से होछि 77 टा होछि आरबीआई रो रेफरेंस रेट टा एडा होछि तमरो सेलिंग रेट टा तो हम कोन करियो डिफरेंस बाहर करियो जहाँ भी डिफरेंस आसता है कौन करियो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करियो ओके ताल तमरो वैल्यू ऑफ सप्लाई पड़ास तो ये केस देखि परछो तमे वैल्यू ऑफ सप्लाई केते आछे रे 100 हां नहीं ओके नेक्स्ट आरबीआई रो रेफरेंस रेट जदी अवेलेबल नथियो ताले कोन कहूची 1% ऑफ द ओके ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीस ग्रोस अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीस क्वेश्चन दे दियो तुमको सेटा तमरो कोन हो वैल्यू ऑफ सप्लाई ओके
रेफरेंस रेट नथियो कोन हो देखो से कहूची 90,000 rupees is changed into Great Britain pound, okay, GBP, and the exchange rate is offered is rupees 90, thereby giving Great Britain pound 1,000. RBI reference rate for that day for GBP is rupees 89. The taxable value shall be कौन हम पिलाने advance rate available थियो simple आमनु जଣା अछि selling rate होची केते तमरो 90 RBI reference rate केते रे 89 हना नहीं इनटू केते क्वांटिटी रे होची पिलाने 1000 क्वांटिटी रे होची हना नहीं तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देलो ओके तार वैल्यू केते आसला 1000 सो जदि आरबीआई हाउएवर जदि आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नथियो ताले कोन हबो इंडियन रुपीस रो ग्रोस अमाउंट ता केते अछि 90,000 इंडियन रुपीस रो ग्रोस अमाउंट केते अछि रे 90,000 90,000 रो कोन नबो तमे 1% नै जियो तो केते आसियो 900 तो वैल्यू सप्लाई केते हबो रे 900 बुझले त मान कोन कहूची एटा दीडा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 दीडा पार्ट कर देछि जदि आरबीआई रेफरेंस रेट अछि कोन हबो आरबीआई रो रेफरेंस रेट नथिले कोन हबो आरबीआई रो रेफरेंस रेट जदि अछि ताहले हम जानचंदी कि कोन करिया रे सेलिंग रु कोन जा आरबीआई रो रेफरेंस रेट अछि डिफरेंस देखिया केते अछि तो 90 और 89 भीतर डिफरेंस केते 1 रुपीस केते क्वांटिटी रो होछि 1000 क्वांटिटी रो होछि तो वैल्यू ऑफ सप्लाई केते आसियो 1000 जदि अवेलेबल नथियो हले इंडियन रुपीस रो ग्रोस वैल्यू केते अछि 90,000 तार 1% मान नॉस बुझिले समस्त ना कि डाउट अछि कार नहीं ताऊ देखो पिलाने से पूछी where none of the currency exchanged is INR से कुछ none of the currency exchange is INR माने कोन पिलाने सिंपल तमे जो करेंसी को एक्सचेंज करछो ओके तमे जो करेंसी कोन करछो रे एक्सचेंज करछो लेट्स से तम पाखरे येन अछि येन माने जापानीज येन ओके और तम पाखरे यूएसडी अछि तमको एक्चुअली दरकार येन तमको कोन दरकार रे येन बट तम पाखरे कोन अछि रुपीस अछि तम पाखरे कोन अछि रे रुपीस अछि तमे जो बैंक को जाउछो लेट्स से ता पाखरे येन नाही ता पाखरे कोन नाही येन नाही से कोन कहूची गोटे कामडी करे तू मोठू तू मते रुपीस दे मु तते कोन देबी डॉलर देबी तो डॉलर टाउ काहे कन्वर्ट करू येन रे कन्वर्ट करू बुझा पड़ची तो सेडा कहूची कि वेयर नॉन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज आईएनआर ओके माने तमे आईएनआर को तमे काहे कन्वर्ट करियो चाहना अलगा दीडा करेंसी अछि ताको तमे कोन करियो चाहू रे ता भितर तुम गोटे करेंसी दरकार बट तम पाखरे अवेलेबल अछि कोन आईएनआर ओके तो से केस रे वैल्यू सप्लाई आने किन बाहर करिया ओके से कहूची तमरा ऑप्शन 1 पे हम देखले 3 होची ओके व्हेन वन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज आईएनआर नेक्स्ट ऑप्शन 2 रे कहूची वैल्यू सप्लाई किन बाहर कराबो तार बहुत सारा क्राइटेरिया अछि से कहूची जदी ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज अप टू जदी 1 लाख अछि अप टू रुपीस के अछि 1 लाख मान जे ग्रोस अमाउंट काहे थियो रुपीस रे थियो ग्रोस अमाउंट काहे थियो रे रुपीस रे थियो केते रुपीस रे थियो अप टू 1 लाख अछि ताले कोन नबो जति ग्रोस अमाउंट अछि तार 1% और 250 व्हिच एवर इज कोन हायर जदी से कहूची कि 1 लाख रु एक्सीड हेला बट अप टू केते अछि 10 लाख 1 लाख एक्सीड हेला बट केते रे 10 लाख अछि ताले 1000 कांस्टेंट रहियो 1000 कोन रहियो रे कांस्टेंट रहियो 0.5% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी जति थिबो तमे सती कोन ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी जति थियो तार केते नंबर रे 0.5%
extends in excess of rupees 1 lakh. Okay. बुझिला समस्त ओके देखो एटा होचे आ पॉइंट जदी 1 लाख टू 10 लाख भीतर अछि ताहले 1000 कोन रहियो कांस्टेंट रहियो ओके अरे एग्जांपल मु करे दी दमानु अछि एग्जांपल 26 रे कांस्टेंट रहियो आउ बाकी अमाउंट ता कोन तमरो 0.5% हो ओके तापर नेक्स्ट 10 लाख रु अधिक होउची ताहले कोन 5500 कांस्टेंट रहियो 0.1% 10 लाख रु जते अधिक होबो सेटा प्लस करियो 60,000 विचेवर देख पिलाने तुम ये जी भी अच्छे गोटे सब जगह एग्जांपल अच्छे तुम गोटे गोटे कहूँ आराम से बुझियो इन देखले जाना पड़े देख USD 100 is sold to a customer at a rate of rupees 65 per USD. Okay, the gross amount of currency exchange is 6,500. Right? कौन मैंने 65 जदि गोटे गोटे 100 टाउ केतरे 6,500. राइट से कुछ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई केते होबो पिलाने ना जदी अप टू 1 लाख अछि ताले कोन रे 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ता अर्थ ए केस रे 1% ऑफ द 600 500 तो केते आसीयो तमरो 6500 रो 1% केते रे 65 ना 65 और 250 whichever is higher तो एक ऐसा higher कहता है ऐसी 250 okay so taxable value of supply equal to rupees 250 being higher of 250 and 1% of the 600 500 तो एक ऐसा समझ तुम बुझियो लगी up to जदि 1 lakh थियो value in rupees से ताले कौन करियो okay 250 की नस्ला बुझिला next USD 1000 is sold to a customer at the rate of 65 per USD ओके एटा 100 थिला एटा केते अछि रे 1000 अछि ओके तो 65000 हबो 65000 हबो किन 65000 हबो 65 into 1000 65000 हला ओके द ग्रोस अप टू 65000 अछि ले सेम रहियो पिलाने 65000 रो केते नबो 1% 650 और 250 हायर केते 650 तो 650 होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई राइट तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई कहते हैं 650 नेक्स्ट 3000 USD सोल हैला कस्टमर को 65 राइट ओके 3000 into 65 कोले तमरो 3000 into 65 कोले ना केते आस्त्री 1,95,000 1,95,000 ओके तो एटा तो लक्ष्य रो अधिक होई होची कोन करिया लक्ष्य रो अधिक होची बट कोन रे 10 लाख रु कम अछि ताले वैल्यू ऑफ सप्लाई किन हो पिलाने सिंपल ए केस रे तमरो वैल्यू ऑफ सप्लाई किन हो 1000 कांस्टेंट रहियो 1000 कोन रहियो रे कांस्टेंट रहियो राइट प्लस तारे कोन एक्सेस ता केते अछि तमरो ना एक्सेस अमाउंट आफ्टर 1 lakh केते ना 1,95,000 माइनस 1 लाख जति एक्सेस अमाउंट आसियो पिलाने तारो 0.5% हो ओके तो 1000 प्लस 95,000 रो 0.5% 75 1475 बुझला तो वैल्यू सप्लाई केते हो 1475 हला एक्सेस टाका नबो हला नेक्स्ट 20,000 नेक्स्ट को 20,000 into 65 माने केते रे 13 लाख आर वैल्यूशन की नबो 5500 कांस्टेंट रहियो 5500 कांस्टेंट रहियो ओके औ जति एक्स्ट्रा होउची तार 0.1% नबो एक्स्ट्रा केते होउची 13 लाख माइनस 10 लाख 3 लाख तो 5500
प्लस 3 लाख 0.1% केते 3 लाख 0.1% ओके 300 से कहछि ना 0 पॉइंट केते नेबरे 1% देखो 0.1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट ऑफ करेंसी इन एक्सेस ऑफ 10 लाख 300 ना 5800 ओके नेक्स्ट बी सहित कंपेयर करिया दादू बी केते अछि 60000 आकु कंपेयर कर हबो पिलाने और 65000 कोड हायर आसी ऑब्वियसली 65000 हायर आसी लोअर कहछि ओके लोअर सॉरी लोअर कहछि ओके तो आ भितर जोड़ा लोअर थिबो ओके लोअर कोड अछि रे 5800 तो वैल्यू ऑफ सप्लाई केता हो 5800 क्लियर तो तमरो ए केस रे वैल्यू ऑफ सप्लाई 5800 समस्त बुझिला कि ना कि डाउट रहिला ओके तो ए हिसाब रे हम पिलाने करेंसी एक्सचेंज रो कोन करि परिया रिलेशंस बाहर करि परिया वैल्यू ऑफ सप्लाई केस रे क्लियर तापरे नेक्स्ट देखो value of supply of service in relations to booking of tickets for travel by an air travel agent okay तो अर्थ बुकिंग आम कहीं कर थ्रू एयरपोर्ट माने एयर ट्रैवल आम करियो चाहछंदी आ वो एजेंट द्वारा कोन करछंदी रे बुकिंग करछंदी ताल तार वैल्यू ऑफ सप्लाई किने हो ओके कुछ डोमेस्टिक बुकिंग केस तमे बेसिक फेयर 5% कोन नबो वैल्यू ऑफ सप्लाई नबो ओके इंटरनेशनल बुकिंग रे सेडा केतना बरे 10% नबो क्लियर तार था एडा में कोन देखुचंदी बुकिंग ऑफ टिकट फॉर ट्रैवल बाय एयर थ्रू एयर ट्रैवल एजेंट ओके एयर ट्रैवल एजेंट द्वारा हम कोन करिया टिकट बुक करिया कोन पई एयर ट्रैवल करिया पई ताल तार वैल्यू सप्लाई हम किन दिन नबा डोमेस्टिक बुकिंग केस रे हम बेसिक फेयर रो 5% नबा इंटरनेशनल बुकिंग केस रे हम बेसिक फेयर रो 10% नबा ओके बेसिक फेयर मींस airfare on which commission is normally paid to the air travel agent by the airline okay तो मु बेसिक फेयर दे दी थियो पिलाने अदर चार्जेस सब जा दे थियो ओके बट तमाने कोन नबो ओनली बेसिक फेयर टागा नबो अदर चार्जेस को करियो रे इग्नोर करियो हला तो अदर चार्जेस फीस टैक्सेस ए सब जाओ इग्नोर करियो ओनली कोन बेसिक फेयर नबो तो एडा इग्नोर बेसिक फेयर अछि एडा डोमेस्टिक ले 1 लाख रो 5% वैल्यू ऑफ सप्लाई केते 5000 इंटरनेशनल फेयर थी 3 लाख रो 10% 30000 टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई 35000 इजीटा किछ ना नेक्स्ट खाली मन रखिया कथा कि डोमेस्टिक ले 5% इंटरनेशनल ले 10% सब जा इग्नोर करियो ओनली कोन बेसिक फेयर हेगा नबो क्लियर नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस केस रे वैल्यू ऑफ सप्लाई में किन बाहर करिया ओके केस कोची where policy also have features of investment and such an amount is intimated to the policyholder at the time of supply of service तार से कोन गोच प्लान है तमे जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नहीं नगिरे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस रे लाइफ भी मिलची प्लस कोन इन्वेस्टमेंट भी मिलची लाइफ भी मिलची कोन रे प्लस इन्वेस्टमेंट भी मिलची ओके पॉलिसी होल्डर को धीरे धीरे बेनिफिट मिलची मान तमरो सम एसेट भी होची लाइफ में आ तमु पर कोन रिटर्न भी मिलची से टाइप रो पॉलिसी अछि हमर बहुत सारा कंपनी रो तो से कोची से केस हमर वैल्यूएशन स्कीम हबो ओके ग्रोस प्रीमियम चार्ज फ्रॉम ए पॉलिसी होल्डर लेस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर ता भीतर जो कोन आसियो तमरो डिफरेंस आसियो से डिफरेंस तमरो कोन हमरे वैल्यू ऑफ सप्लाई ओके एबे कोन होछ पेला ने तमरो लाइफ
तुम जदि केजा प्लान अच्छे लेट्स से गोटे अच्छी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप कही ओके। आर कौन होची ना तुम जदि किसी इन्वेस्टमेंट करियो यूलिप रे ओके ताहले कौन हो जानछ ना तुम इन्वेस्टमेंट दीटा पार्ट हम गोटे सम एसेट हम सम एसेट माने कौन जदि इन केस ऑफ एट द टाइम ऑफ कौन रे प्रीमियम पेमेंट तुम डेथ होगा ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड तुम कौन होगा डेथ होगा तो तुम फैमिली को के 10 लाख मिल लेट्स से नाई जो तुम मैच्योरिटी जाए रही होते तुम जो इन्वेस्टमेंट होता कौन हम तुम विड्रॉ कर तार तो गोटे ही पॉलिसी दीटा ऑप्शन मिलला कि नहीं डेथ हेले भी तुमको पैसा मिल नाई जदि पॉलिसी तुम मैच्योर हेले कौन कर पैसा विड्रॉ कर से टाइप अच्छी माने से कौन कि लेट से तुम इन्वेस्टमेंट मंथली कर 50,000 एक्टू रिलेटेड होची भाभी मानी चलो ओके 50,000 रु तुम इन्वेस्ट होची तुम 45,000 ओके फंड पाई तो तुम आ भर डिफरेन्स के रोचे 5,000 जो 5,000 तुम डिफरेन्स रोचे 5,000 कौन करा ट्रीट करा वैल्यू ऑफ सप्लाई कहीं ट्रीट करा क्लियर। तो से कौन ग्रोस प्रीमियम चार्ज तुम पॉलिसी होल्डर तो हमें लेट से पॉलिसी होल्डर तो हमें 60,000 नेले बट से कौन लेस कर दियो द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट 55,000 टाइम कौन है इन्वेस्टमेंट एलोकेट है तो रिमेनिंग कौन हम तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई इंश्योरेंस एजेंट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ओके तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के 5,000 ओके। तो ग्रोस प्रीमियम आम कौन करिया केतिक इन्वेस्टमेंट होची कौन करदा लेस करदा जो वैल्यूडा आसे सेटा तुम कौन वैल्यू ऑफ सप्लाई से कहूँ सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसीज नॉट कवर्ड एबव ओके एथिरे तुम सिंगल प्रीमियम वाला जो वैल्यू ऑफ सप्लाई तुम सिंगल प्रीमियम वाला पॉलिसी आसीगने तो तापाई तुमको कौन करिया पड़ियो अलग वैल्यूएशंस करिया पड़ियो जदि कौन सी पॉलिसी सिंगल प्रीमियम अच्छी सिंगल प्रीमियम माने कौन जान रे गोटे थरे पैसा देदेल तार बेनिफिट तुमको लाइफ टाइम मिलला लेट्स से मुझे तुमको कहूँ तुम 10 लाख दे दियो मते मु मास करी तुमको 5,000 लेखे देवी केती तुम मल्ल जाए मुझे दूथी तुम मत 10 लाख दे दियो मु कौन करी 5,000 करी तुमको तुम मल्ल जाए तुमको कौन दूथी पैसा दूथी ओके तुम गोटे एटा तो आसला तुम गोटे कहूँ SIP समस्त सुनच सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ओके आउ गोटे जिन तुम जान SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है कौन जान ना लेट से तुम पाखे तुम SIP गोटे कर ₹5,000 20 इयर्स लेट से 20 इयर्स पर तुम तार वैल्यू हम 3 करोड़ मानी चलो CAGR अच्छी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अच्छी 16% लेट से वैल्यू केते 3 करोड़ तमे ईच मंथ ओके लेट से 10,000 विड्रॉ करियो ईच मंथ केते विड्रॉ करियो रे 10,000 मानी ओके एडा आमे ना 20,000 बनेदा ओके 20,000 20 वर्ष पई करिया लेट से तार वैल्यू केते हबो 3 करोड़ प्रत्येक मास रे आमे 50,000 विड्रॉ करिया केते विड्रॉ करिया रे 50,000 ये जो 3 करोड़ टा सरिया पई तुमको 25 इयर्स लागियो 25 इयर्स पर भी तुम पाखे 4 करोड़ थी एक्स्ट्रा ओके माने तुम 3 करोड़ टा विड्रॉ ही चलती हो स्टिल आउर कंपाउंडिंग होथो माने टोटल तुम 20,000 जदि 20 वर्ष पई बांधुछ जदि एती CAGR ग्रोथ करची आउ नेक्स्ट 25 ईयर तुम से वैल्यूटा 7 कोटी हो जाए 3 कोटा माने तुम याडू 25,000 कौन लेट से रे मु एबे फॉर एग्जांपल ओके मु एबे मास 20,000 टा मु 20 रु 20,000 टा इन्वेस्ट करियो स्टार्ट करली मते 20 वर्ष हेतिला मु 20,000 कम करली इन्वेस्ट करिया स्टार्ट करली हला मु भाबुची मु 40 वर्ष रिटायर हेबी मते जॉब करियार नै मते मोर जोड़ा पसंद मते लेट से मोर टीचिंग पसंद मु खाली पिला नु पढेई पाठ एते किछि इनकम पे टेंशन नै मु 20,000 लेके 20 वर्ष कम करी इन्वेस्ट करी 40% धी रहिची मोर कॉर्पोरेट 3 कोटी हेला तापर मु विड्रॉ करियार लागी
40 वर्ष मु कौन करी स्टार्ट करी विड्रॉ करियारे हला मासु सेतल टाइम रे कौन खर्च हो बेसी रु बेसी 50,000 टाका खर्च हो मोर लेट्स से 50,000 टाका खर्च हो घर तो रही आराम से बिंदास रही 50,000 टाका खर्च करी मास विड्रॉ करी खर्च करी आ अलगा इनकम तो जहाले 20-30,000 किनल तो इनकम हबो ना मु खाली 50,000 विड्रॉ करी सेटा खर्च करी आ किछ नै कोन करी खाली खर्च करी माने मते 65 हे थियो मोर पैसा सरियनी जो 3 कोटी टाका हेथियो 40 वर्ष रे प्लस सब उठेला पर भी मो पाखरे एक्स्ट्रा 3 कोटी टाका थियो माने अप टू 80 जाई मते टेंशन नै 20 वर्ष मु 20,000 लाख एसआईपी कली मु 80 वर्ष में बिंदास रे पहुंचली प्रेशर नहीं जॉब करियर नहीं आराम से जोड़ा मन पसंद सेटा काम कली तो एसडब्ल्यूपी का फर्स्ट कौन दरकार एसआईपी दरकार से जिनसा मुझे मन बुझे एसडब्ल्यूपी के हो एसआईपी हेल्ले हो पार आ सेटा भी सीएजीआर 15-16% रे रिटर्न मिलियार अछि बुझिपारछ कोन आइडियाटा बुझिल तो इम्प्लीमेंट करो ओके ना आगु करियो तुम नेक्स्ट सिंगल प्रीमियम जदि थियो पिलाने ताल से केस रे कोन जो प्रीमियम तुमको जदि चार्ज हे थियो तार कोन 10% तुम कोन कर परियो वैल्यू नहीं परियो सिंपल जहाँ प्रीमियम चार्ज हे तार 10% नहीं हलो ओके बाकी जदि अलगा कौन से केस पड़ुछि ताले फर्स्ट ईयर जहाँ प्रीमियम थियो तार 25% नबो नेक्स्ट ईयर कोन 12.5% लेके नहीं चलियो ओके ता अर्थ एडा होछि कॉन्ट्रैक्ट तमर पॉलिसी रे लाइफ सहित इन्वेस्टमेंट अछि एटा होछि कैटेगरी 1 समस्त बुझिले ए कैटेगरी 1 लाइफ प्लस इन्वेस्टमेंट सेकंड रे खाली सिंगल प्रीमियम तमरु चार्ज कराय अछि थर्ड रे अदर केस माने लेट्स से खाली लाइफ अछि इन्वेस्टमेंट नाही खाली लाइफ अछि एन्युटी नाही तो से केस रे कोन फर्स्ट ईयर रे जहां प्रीमियम चार्ज करी सर कते 25% नबो सब्सिक्वेंट ईयर रे 12.5% माने सेकंड ईयर 12.5% लेके प्रीमियम रो तमे नहीं चली ओके तापर पिला नेक्स्ट हमरो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स और हमरो प्योर एजेंट अछि ओके देखो values of buying and selling of second hand goods okay second hand goods हम कोन करछन परचेस करछन नॉर्मली बाइंग एंड सेलिंग होछ सेकंड हैंड गुड्स ओके तापर भी हमर कोन आसियो नॉर्मल जीएसटी आसी परियो ओके so which were a taxable supplies provided by a person dealing in buying and selling of second hand goods that is used goods okay after such minor processing which does not change the nature of the goods and तमे किसी चेंजेस करी तो सेकेंड हैंड गुड्स हम बिकु चंदी रे आनी लेट्स से बाइक रो शोरूम अछि हम पाखरे तो गोटे जणोटू बाइक टा किनले तार बाइक रे लेट्स से तार माने किछ खराब अछि फुटरेज नाही नले हेडलाइट नाही कोन हले हम टिके रिपेयर करिस लोगन करथन बिकु चंदी ओके एंड no ITC has been availed of the purchase of such goods ITC समान कोन करनो आगु नै न परचेस कला टाइम रे कंडीशन कोन कोच पिला ने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स रो तमे सेकंड हैंड गुड्स रो जतलो किनिलो ना सेकंड हैंड गुड्स तार कोन नै न रे आईटीसी नै न ओके ताहाले वैल्यूज लाइक ना सेलिंग प्राइस आउ परचेस प्राइस डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेस प्राइस and when the value of supply is negative it shall be ignored माने सेलिंग आउ परचेस भितर पॉजिटिव आसले वैल्यू ऑफ सप्लाई बाहरियो सेलिंग आउ परचेस भितर जदि नेगेटिव आसियो वैल्यू ऑफ सप्लाई बाहरिबो नाही इग्नोर करियो तो से कहूची बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हम कोन करिया सिंपल देखिया कि सेकंड हैंड गुड्स किनले कि बाइंग कले कि सेलिंग कले कि जदि हां आईटीसी नै चंदी कि नै ना तारे वैल्यू ऑफ सप्लाई बाहरियो किन बाहरियो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस और कोन परचेस प्राइस ओके नेक्स्ट देखो एटा टिके इंपोर्टेंट पॉइंट पिला ने कोन कहूची the purchase of goods repossessed from a defaulting borrower who is not registered for the purpose of recovery of a loan or debt shall be deemed to be the purchase price of such goods by the defaulting borrower reduced by 5% for every quarter or part thereof between the date of purchase and the date of disposal by the person making such repossessions okay तमे कोन कल गोटे डिफॉल्टिंग बोरोवर कोन कल किछि परचेस कल डिफॉल्टिंग बोरोवर लेट्स से
करथिला लेट्स से तमे किछि रे गोटे इंडिया इंडिविजुअल थिले एक्स आउ वाई एक्स किछि दिन सब गुड्स कोन करथिला सेल करथिला कागु वाई को नल तो लेट्स से वाई आपको पेमेंट करियार थिला रुपीस 1 लाख बट कौन कला वाई आपको पेमेंट देलानी तो एक वाई कौन है एक्स में डिफॉल्टिंग बोरोर हाँ नहीं तो वाई पाखरे गोटे सेकेंड हैंड गुड्स थिला वाई पाखरे गोटे कौन रे सेकेंड हैंड गुड्स थिला से सेकेंड हैंड गुड्स टा की आंदला एक्स आंदला सेकेंड हैंड गुड्स टा की आंदला रे एक्स आंदला तो माने वाई एक्स को पैसा दउनी कहि की वाई कौन गला एक्स कौन गला सेकेंड हैंड गुड्स टा आंदला तो से कहू तमे कार्ड हंचो ना गोटे डिफॉल्टिंग बोरोर आंचो जे की रजिस्टर्ड नाही ये डिफॉल्टिंग बोरोटा और ये कौन है रजिस्टर्ड नाही तो से केस रे कौन करियो पिला ने देखियो तमे सी केबे परचेज करथिला डेट ऑफ परचेज केबे हेची और डेट ऑफ डिस्पोजल बाय द पर्सन मेकिंग सच रिपोजेशंस केबे तमे डिस्पोजल करछो और केबे परचेज हेची लेट्स से तमो क्वेश्चन देला डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ परचेज देला लेट्स से मानी चलो 1 अप्रैल 2024 डेट ऑफ डिस्पोजल देला 1/8/2024 ए डेट तक ए दिरा डेट केते मास 4 5 6 7 8 5 मंथ्स ना पूरा 4 पूरा 5 पूरा 6 पूरा 7 4 मास न पिला ने 5 मास नहीं पूरा केते रे 4 मास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ना 1 दे दीची 4 मंथ्स माने केतरा क्वार्टर दीडा क्वार्टर कौन पे सर दीडा क्वार्टर नेबा ना तमे जानछो गोटे क्वार्टर होची 3 मंथ्स से को जदी पार्ट हे वाला ताल सेडा भी कोन निया हबो फुल क्वार्टर भी निया हबो पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी कोन ट्रीट करा हबो फुल क्वार्टर तो तमे देखुछो ना डेट भितरे गैप केते मास रो अछि 4 मास रो 4 मास रो अछि माने केतरा क्वार्टर निया हबो दीडा क्वार्टर लेट्स से गुड्स ऑफ प्राइस थिला 1 लाख गुड्स ऑफ प्राइस केते थिला रे 1 लाख तमे कोन करियो 5% लाखे कोन करियो रे लेस करियो केतरा क्वार्टर पई दीडा क्वार्टर पई 5% लाखे कोन करियो दीडा क्वार्टर को लेस करियो जोड़ा आसियो तमरो वैल्यू ओके लेट्स से इट नंबर 9000 आस वैल्यू तो 9000 कोन होबो वैल्यू ऑफ सप्लाई एडा ओनली को केस जाच तो डिफॉल्टिंग बोरोर केस रेगा एडा होबो एडा तुमको पूरा एग्जांपल देली मु डिफॉल्टिंग बोरोर x y2 as a defaulting borrower second hand goods anla जार की परचेज प्राइस थिला केते 1 लाख केबे डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ डिस्पोजल रो केते मास भीतर गैप केते अछि 4 मंथ्स दीडा क्वार्टर पर क्वार्टर 5% हिसाब रे कोन करिया लेस करिया कारू परचेज प्राइस से छोड़ा 5% reduced by 5% for every quarter or part there पार्ट भी हमें कौन करिया फुल क्वार्टर ना ओके समस्त बुझा पड़ला कि ना कौन डाउट अच्छे एडा रे प्रोविजन रे नहीं एट तो तुमर एग्जांपल अछि ना ना पार्ट ऑफ क्वार्टर ओके तो तुम एडा पिला ने तुम आउथरे जतु तुम आईटीसी पढे ना इनपुट टैक्स क्रेडिट से टाइम रे भी एडा 5% पर क्वार्टर टा अप्लाई होबो स्टिल भी तमाने एडा कांसेप्ट बुझियलो ओके किन लेस करियो से डेट डेटा भीतर जति गैप थी जति क्वार्टर ट्रीट करियो आउ तमे 5% कम करियो लेस करियो क्लियर गोटे क्वेश्चन दिस पिला देखो मिस हरिहरम इज अ डीलर ऑफ ओल्ड कार एंड एंगेज इन द परचेज एंड सेल ऑफ ओल्ड कार इन बिहार तुमको किसी डिटेल्स देछि कोन से कोची ओल्ड कार रो परचेज हेछि केते 80000 रे सेल हेछि केते रे 120 रे तो तमे सेल माइनस कोन परचेज करियो जहाँ आसो सेटा कोन रे तमरो वैल्यू ऑफ सप्लाई माना नहीं 120 80 देन 65 और 75 तुम जानचो एडा इग्नोर करियो पड़ियो हमको नेगेटिव आछि एडा भी तमे परचेज ओल्ड कार ₹90,000 बट अनेबल टू सेल ड्यूरिंग द मंथ सेल हेइनी माने कोन हबनी वैल्यूएशंस आसीबनी एडी कोन सेल हेइनी 3 नंबर केस से कोन हेइनी रे सेल हेइ माने कोन आसीन रे वैल्यूएशन आसीन कोन सेल हेलेगा वैल्यूएशन आसीयो नेक्स्ट होची कि 1 लाख 1,30,000 तो 30,000 तो अल्टीमेटली प्रॉफिट होवा हम कोन नोचन रे वैल्यू ऑफ सप्लाई नोचन अल्टीमेटली कोन हम प्रॉफिट होवा कोन नोचन हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई नोचन डिफरेंस बिटवीन सेल माइनस परचेज कोन है छडा प्रॉफिट ना
देन एग्जांपल 29 टा तुम निजे करियो पिलाने वन मार्क ओके तापर तमरो अछि प्रोजेक्टर केसटा ओके देखो देखो नॉल कर दो 29 कर दो देखो Mr. X had purchased a voucher for rupees 200 which was redeemable against a purchase of a wallet worth rupees 500 from a shopping store okay shopping store. Here the valuations that should be taken in the redemption value is of rupees 500 in receipt of the voucher and not the purchase value of rupees 200. ओके से कौन कह चाहूँगी कि तमें कौन कल गोटे परचेज कल भाउचर जार दाम के 200 बट जो 200 भाउचर तुम कौन कर परचेज कर रिडीमेबल हम गोटे 5 टार वैलेट अच्छी अगेंस्ट तुम कौन कर रिडीम कर ओके ता अर्थ रिडम्पशन वैल्यू के 500 रिडम्पशन वैल्यू के अच्छे 500 ता तो से सिंपल तुमको 200 टका भाउचर 5 टार जिनस मिलगला आउ कि ना है तुम ये कौच कि 200 भाउचर तुमको कौन 500 जिनस मिलगला ओके तार प्योर एजेंट देख पिला प्योर एजेंट केस कौन कौच फर्स्ट कथा है प्योर एजेंट मीनिंग कौन बुझिया ओके प्योर एजेंट के पिला ना गोटे पर्सन जी कि रेसिपिएंट ऑफ सप्लायर सहित एग्रीमेंट रे आसुची कि जहाँ भी सप्लाई हम तार रिलेटेड जी भी सब कौन हम एक्सपेंडिचर हम बा कॉस्ट हम ओके से सप्लाई रिलेटेड सी कौन कर वहन कर पाखे किसी टाइटल ना किसी सर्विस बा गुड्स किसी टाइटल नथी ओके से कौन खाली गोटे एजेंट हिसाब से काम कर ओके does not use for his own interest such goods or service so procured जितना भी जिनस किनियो से यूज करिया पाए कौन रेसिपिएंट को सेल करिया पाए or receive only the actual amount incurred to process such goods or service in addition to the amount received for supply he provides for his own account माने कौन पिला ने प्योर एजेंट माने तुम को सुना लेट्स से तुम किसी परचेज करियो चाहूछ ओके बट तुम मार्केट को जाइकी मार्केट जिनसा आणिकी ए सब जो जिन तुम पर्टर कर चाहून तुम कौन कौच ना गोटे एजेंट को अपॉइंट कर कौच कि गोटे कमटे करे तू मो कौन करे परचेज करदे परचेज कला जी सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च हम ना तो अन्य कौन भी कॉस्ट एसोसिएटेड टू दैट परचेज मुझे कौन करी देदेवी बट सब जगह काम तू करू गुड्सटा मत कौन करू अल्टीमेटली डिलीवर करू से प्रकार एजेंट को आम कौन कहते प्योर एजेंट कहते ओके तो प्योर एजेंट कौन कर निजे खर्च कर ओके निजे कौन कर खर्च कर तुमको तुम गुड्सटा कौन कर डिलीवर कर ओके तो ए केस रे नॉर्मली तुम वैल्यूएशन स्कीम करियो पिलाने ना से कहूची notwithstanding anything contained in the provision of this chapter the expenditure or the cost incurred by a supplier as a pure agent of the recipient of supply shall be excluded from the value of supply the following conditions are certain कौन कहूची the supplier act as a pure agent of the recipient of supply when he makes the payment to the third party unauthorized by such recipient से कौन करछि जदि सपोज हम प्योर एजेंट कौन करछि रे निजे पेमेंट कर दोछि का बिहाफ रे रेसिपिएंट रो बिहाफ रे so will the supplier act as a pure agent of the recipient of the supply when he makes the payment to the third party unauthorized by such recipient pure agent कौन करछि रे थर्ड पार्टी को कौन करछि पेमेंट कर दोछि रेसिपिएंट ऑथराइज करछि त पेमेंट करिया नै ओके रेसिपिएंट रो बिहाफ रे पेमेंट करछि okay the payment made by the pure agent on behalf of the recipient supply has been separately indicated in the invoice issued by pure agent to his recipient तार तो से केती पेमेंट करछि तार गोटे इनवॉइस से बने ओके
The supplier procured by the pure agent from third party as a pure agent, the recipient of supply are in additions to service he supply in his own account. तार तो pure agent तो तुमको सर्विस सप्लाई करियो किमा गुड्स प्रोवाइड करियो से कौन करियो ना फर्स्ट कथा है से गुड्स भी दबो प्लस एज ए प्योर एजेंट तुमको कौन दबरे सर्विस भी दबो आ पाई तमरो अलगा चार्ज रहियो आ प्योर एजेंट पे कौन रहियो रे अलगा चार्ज रहियो दुटा जाको अलगा अलगा चार्ज ओके ताले आमे तार वैल्यू सप्लाई किन बाहर करियो देखो से कहूँ ओके एग्जांपल देखो पिलाने गोटे corporate service firm A is engaged to handle the legal work pertaining to the incorporation of company B गोटे कंपनी इनकॉर्पोरेशन सेवा चाहूँ रे ओके ठीक अच्छे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हेला बहुत सारे डॉक्यूमेंट दरकार पड़ुची आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दरकार हाँ ना नहीं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दरकार आरओसी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट कौन कर सबमिट कर ए सब कर ना नहीं तो ए सब कर माने कौन पिलाने ना आम कौन कर गोटे पर्सन को अपॉइंट कर जी आमको सब जगह कौन दब सर्विस दब आम आराम से बसिया सी आम सब जगह कौन कर कम्प्लेसेस कर कंपनी ओपन करके दब ओके अदर देन इट्स सर्विस फीस से सर्विस फीस को पिलाने ए ऑल्सो रिकवर फ्रॉम बी registered fees approval fees in the name of company paid to the register of companies पिलाने से सब जगह काम करियो माने रजिस्ट्रेशन फीस लागियो अप्रूवल फीस लागियो से सब जगह फीस का पेड करियो आरओसी को रजिस्टर ऑफ कंपनीज को पेड करियो तो से सब जगह जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज को पेड करियो के ए सेटा भी कार्ड रिकवर करछि से कस्टमर टू रिकवर करछि माने नहीं तो से कहछि जो भी फीस आरओसी कम करछि चार्ज करछि ओके से सब जगह कौन ना बी ऊपर से कौन कर लेविल कर दउछि तो ए गोटे कौन रे पिलाने पूरा प्योर एजेंट हिसाब रे काम करछि ना नहीं तो सी कौन करियो ना जति भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करियो सब जगह कार्ड रिकवर करियो बी ठू रिकवर करियो लेट्स से मते गोटे कंपनी ओपन करियार अछि बट मते आईडिया नै कंपनी किन ओपन करियार अछि मु जणो अपॉइंट कली मु कहली कि तू मो बिहाफ रे कंपनी ओपन कर दे मते दरकार फाइनली मो कंपनी रो ना कि आसियो कौन हम तू कौन करू से तत्या जना जहाँ पैसा लगे कम तो दे दिए तो मु गोटे जो पर्सन को अपॉइंट करछि से कौन करछि सब कम्प्लेसेस करछि लास्ट मत कौच कि हाँ एति फीस कौन है खर्च है तो मो बिहाफ से पेमेंट कला कि नहीं मो बिहाफ से पेमेंट कला कि नहीं रिकवर मोड करियो कि नहीं तो से कहछि एग्जांपल रे से प्योर एजेंट हिसाब रे काम कर एग्जांपल से कोन प्योर एजेंट हिसाब रे काम कर से कहछि ओके तापर पिला देखो जो एग्जांपल जा देइछ तमरो 26 हो 26 हो न तो तमरो 25 पर जति सब एग्जांपल नाही रे से सब जा पूरा कंबाइन एग्जांपल जा पूरा वैल्यू ऑफ सप्लायर तुम जति ने पढिलो नी तो टोटल कंबाइन एग्जांपल जा अछि ओके देखो एटा तो मान दरकार नहीं रूल 34 टा ओके एग्जांपल जा देखो Following are the particulars relating to one of the machines sold by S Limited to A Limited in the month of February 2024. List price माने मु तो मानु कहथिली list price टा कोन रे transactions value टा list price टा कोन transactions value टा एथिरे किछि भी तमरो टैक्स आउट डिस्काउंट नाही तापर तमरो पिलाने किछि एडिशनल इंफॉर्मेशन अछि राइट जेने कि म्युनिसिपल टैक्स अछि 55000 तमे लिस्ट प्राइस ऐड करियो कि नै म्युनिसिपल टैक्स रो मुझे एनी टैक्सेस चार्ज सेस फीस चार्ज बाय एनी कौन लॉ हम कौन करिए ऐड करिए ऐड है ओके नेक्स्ट आउटवर्ड फ्रेट चार्जेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस टा ऐड करिए कि नहीं 75000 ऐड करिए नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन से कुछ एस लिमिटेड नॉर्मली गिवन एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड excuse me the also S Limited normally gives
an interest free credit period of 30 days for payment. After that, it charges interest at the rate 1% per month. Okay, or part thereof as a list price. ALTD paid for the supply. ALTD paid for the supply after 45 days, but SLTD waived the interest payable. तार तो कौन पिलाने ना एक्चुअली 30 दिन भितर पेमेंट कले कौन पैसा लागुनी से के दिन रे पेमेंट करछि 45 डेज रे इंटरेस्ट लागियो कथा कि नहीं लागियो कथा 1% हिसाब रे एक्स्ट्रा पाइन बट से कहछि एक्सएलटीडी कोन कर देछि वेव कर देछि माने से कहला देबा दरकार नहीं जो तुम इंटरेस्ट का मिलिनी ताहले तार वैल्यूएशन के ही परियो कि इंटरेस्ट मिलले का तुम कोन करियो रे ऐड करियो वैल्यू रे देन S Limited received 50,000 as subsidy from one non-government organization on sale of such machine. This subsidy was not linked to the price of machines. Okay, तो से कहूँ कि तमरो जो सब्सिडी मिली ओके प्राइस को कौन नहीं रे लिंक नहीं तो प्राइस को लिंक नथिले तुम कौन करि परियोनी वैल्यू रे ऐड करि परिबो नहीं. ओके तुमने पढ़े थी सब्सिडी केस रे प्राइस को कौन थियो पड़ियो सब्सिडी लिंक थियो पड़ियो. नेक्स्ट कहूँ ALTD डिडक्ट डिस्काउंट ऑफ ₹15,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट जोड़ा कि आगु नथिला एग्रीमेंट रे नथिला माने डिस्काउंट इज नॉट नोन आफ्टर डिस्काउंट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई जणा नथिला पर जणा पड़ला आफ्टर सप्लाई जणा पड़ला डिस्काउंट लेस करी कि नाही एटा लेस हबन कमे ना डिस्काउंट कोन जणा पड़छि पर पोस्ट सप्लाई. ओके नेक्स्ट TCS टा पिलाने गोटे तुम कहि पारे TCS टा तमर कोन टैक्स नाही. ओके तो जति तुम TCS कलेक्टेड लिखाई थियो सेडो केबे भी ऐड करियोनी वैल्यू ऑफ सप्लाई रे कमे सेडा तमर कोन नाही टैक्स नाही एक्चुअली सेडा इंटरम लेवी टा TCS टा हला तो TCS तुम कोन करियोनी केबे भी ऐड करिवो नाही तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई केस रे तमर 9,80,000 आसियो. हां नहीं तो एडा ओवरऑल क्वेश्चन जो तमर कोन थिला डिस्काउंट भी थिला देन तमरो 15,1 रो इंक्लूजन भी थिला. ओके बाकी एटा तुम स्पेशल केस टा मन रखियो TCS जहां भी कलेक्ट हेथियो सेटा लेवी होबनी से इट इज एन इंटरम लेवी नॉट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ टैक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स रो टैक्स नाही तो एटा कोन करियो तुम माने ऐड करियो. ओके देन तमरो 26 और 27 अछि. ओके एटा तुम आराम से करि परियो 26 और 27 एटा तुम पे होमवर्क 26 और 27 घरे कहि आस्तियो देखिए कि जदि किसी डाउट अच्छी 26 27 रे मते पचारियो. ओके तो पिलाने वैल्यू ऑफ सप्लाई तमरो ओवर क्लियर तपरे MCQ जा अछि MCQ जा भी देखि दो पिलाने. ओके थैंक यू फॉर वाचिंग.